नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम देखेंगे कि एनसीडी स्क्रीनिंग कैसे करें। कल की क्लास में हमने देखा था एनरोलमेंट एनसीडी ऐप पर, एनसीडी पोर्टल पर एनरोलमेंट कैसे करें और सीबैक फॉर्म कैसे भरें। आज हम देखेंगे एनसीडी स्क्रीनिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं एनसीडी पोर्टल पर या एनसीडी ऐप पर। देखिएगा, हमें सबसे पहले लॉगिन करना होता है। जैसे ही हम लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन करने के बाद में हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आता है। अब या तो हम एनरोलमेंट करते हैं, हमने बोला था कि भाई एनरोलमेंट करके भी आप नया फॉर्म सबमिट करके आप न्यू स्क्रीनिंग कर सकते हो, या फिर हमें पुराने पर्सन्स की स्क्रीनिंग करनी है तो उसको भी हम कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको इससे पहले की क्लास में बताया था, सीबैक फॉर्म भरना और एनरोलमेंट करना, उसी को हम देखते हैं। ये हमारा पेशेंट था जिसको हमने एनसीडी स्क्रीनिंग किया था, एनसीडी स्क्रीनिंग के लिए हमने एनरोल किया था और सीबैक फॉर्म अप्लाई किया था। अब इसकी हम एनसीडी स्क्रीनिंग करते हैं। तो आ जाते हैं यहाँ पर, देखिएगा हमारा सीबैक फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, हमने पहले वाली क्लास में कंप्लीट किया था। अब हम करेंगे इसकी एनसीडी स्क्रीनिंग, जो आपको ऊपर स्क्रीनिंग वाला ऑप्शन दिखाई भी दे रहा है। जैसे एनसीडी स्क्रीनिंग करते हैं तो फर्स्ट कॉलम सीबैक का आता है, सेकंड कॉलम आता है पर्सनल एग्जामिनेशन का। तो पर्सनल एग्जामिनेशन पर क्लिक करते हैं। पर्सनल एग्जामिनेशन पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आता है डेट का ऑप्शंस, डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन पूछता है हाइट सेंटीमीटर में, तो हाइट लिख देते हैं, जो भी पर्सन है उसकी हाइट लिख देते हैं सेंटीमीटर में। जैसे कि ये पर्सन है गोवर्धन, इसकी हाइट है 166। वेट लिख देते हैं, इसका वेट लिख देते हैं 55 kg है। और जैसे हम वेट लिखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है BMI निकल करके 19.96। इस डाटा को आपका जो एनसीडी रजिस्टर है उस रजिस्टर में मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर, हम आगे सेव कर देते हैं। जैसे ही सेव करते हैं तो हमारी जो कंप्लीट प्रोफाइल है पर्सनल एग्जामिनेशन, वो कंप्लीट हो जाता है, ग्रीन चेक बॉक्स आ जाता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं पर्सनल हिस्ट्री पर। पर्सनल हिस्ट्री पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि हाइपरटेंशन एवरी डायग्नोस्ड। हमने उस पेशेंट की स्क्रीनिंग की है, उसका बीपी लिया है, उसका शुगर चेक किया है। तो क्या वो पर्सन हमें सस्पेक्टेड लगता है, उसको हाइपरटेंशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसके लिए ये पूछ रहा है। तो अभी हमारा जो पेशेंट है वो नो है, यानी कि उसको कोई हाइपरटेंशन नहीं है। अगर आपको लगता है कि वो पेशेंट पहले से ही बीपी की गोली खा रहा है तो आप यस कर सकते हो। यहाँ पे यस करोगे तो वो अंडर ट्रीटमेंट के लिए यस कहेगा, तो आपको यहाँ से यस नो कर सकते हो। तो अभी हमारा पेशेंट नो करते हैं। सेम डायबिटिक में करना है। इसी के बाद में हार्ट डिजीज है तो उस पर यस, नहीं तो नो। स्ट्रोक का है तो यस, नहीं तो नो। अंडर ट्रीटमेंट में है तो यस कर देंगे। किडनी वाला है, नॉन हीलिंग वुंड है, COPD वाला पेशेंट है, अस्थमा का है, ओरल कैंसर का है या नहीं है, इफ़ एनी अदर प्रॉब्लम्स। अगर इन चीज़ों में कुछ हमें दिखाई देता है तो हम उस पर यस करते हैं, अदरवाइज नो करके आगे बढ़ जाते हैं। तो ये था पेशेंट का हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री हो गया। इसके बाद में हमारा जो मेन टॉपिक आता है हाइपरटेंशन, जिसकी हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ हाइपरटेंशन पर जैसे ही क्लिक करते हैं, ये हमारा ऐप है एनसीडी ऐप। इसमें जैसे ही आप डेट सेलेक्ट करोगे, ये डेट सेलेक्ट हो गया। अब 29/1/2025 इस पेशेंट की स्क्रीनिंग हम 29/1/2026 को कर सकते हैं। जो आपको अभी ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है, ये रीस्क्रीनिंग वाला ऑप्शन, ये ग्रीन हो जाएगा, तो आप इस पर एलिजिबल हो गए। अभी एलिजिबल नहीं है। बीपी लिख देते हैं, इसका ब्लड प्रेशर कितना है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हम लिख देते हैं 128/82, यानी डायस्टोलिक 82 आ गया। पल्स रेट हम 74 लिख देते हैं। करंटली हमारा अंडर ट्रीटमेंट है या नहीं है, यहाँ से देख के देंगे। अगर बीपी 140 से ज़्यादा आता है तो हमें यहाँ पर यस करके रेफ़र करना होता है। अभी फ़िलहाल हमारा पेशेंट बीपी का नहीं है, हाइपरटेंशन का नहीं है, इसलिए नो कर देते हैं और सेव एंड फिनिश पर क्लिक करते हैं। पेशेंट आगे बढ़ जाता है। देखिएगा, जो कंप्लीट हाइपरटेंशन स्क्रीनिंग हो चुकी है हमारी। इसके बाद हम डायबिटिक स्क्रीनिंग पर क्लिक करते हैं, वही सेम डेट चूज करते हैं। उसके बाद में हमारा जो भी
ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर आता है वो हम ऐड कर देते हैं, जैसे कि 116 हमारा आता है। HbA1c हम नहीं करते हैं, रेफ़र नहीं करेंगे क्योंकि हमारा पेशेंट का शुगर है वो कम है। अगर हमें पेशेंट का शुगर 126 से ज़्यादा लगता है तो हम उसको रेफ़र कर सकते हैं PHC पर। उसके लिए भी हम आपको बताएंगे कि कैसे रेफ़र करने के, रेफ़र तो यहाँ से हो ही जाएगा, इसके बाद में उसको अंडर ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो MOIC का काम है, फिर भी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ से हमारा डायबिटिक का हो गया। अब देखिएगा दोनों में रिस्क बता रहा है। इसके बाद में हम नेक्स्ट कर लेते हैं ओरल का। ये ओरल में डेट सेलेक्ट की है। उसके बाद में 7 नेक्स्ट वाइट पैचेस देखने को मिल रहे हैं, रेड पैचेस देखने को मिल रहे हैं, नॉन हीलिंग अल्सर्स हैं, ग्रोथ ऑफ रिसेंट ओरिजिन, रेस्ट्रिक्टेड माउथ ओपनिंग। अगर ये कंडीशंस हैं तो इसमें से हम यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर भी आप सेलेक्ट कर सकते हो नॉर्मल पॉइंट भी नोटेड, यहाँ पर हम एबनॉर्मल नॉर्मल को भी शो कर सकते हैं। 7 नेक्स्ट करते हैं इस तरह से और आगे बढ़ते हैं। लास्ट में पूछता है यस रेफ़र करना है या नहीं करना है। अगर रेफ़र करना है तो आप यस क्लिक करके PHC CHC सेलेक्ट कर सकते हो। अभी हमें रेफ़र नहीं करना है इसलिए नो कर देते हैं। 7 नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो देखिएगा हमने यहाँ पर ओरल स्क्रीनिंग भी कर ली है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे ब्रेस्ट स्क्रीनिंग और सर्वाइकल स्क्रीनिंग। क्योंकि हमारा पेशेंट यहाँ पर मेल है इसलिए ये दोनों ही के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर फीमेल होता तो हम इन दोनों की भी स्क्रीनिंग करते हैं। तो ये है हमारा मेन पॉइंट NCD स्क्रीनिंग का कि NCD स्क्रीनिंग कैसे करें। हमें इस तरह से NCD स्क्रीनिंग करनी है। अगर पेशेंट की री स्क्रीनिंग करनी है तो हमें मोबाइल नंबर डाल करके या नाम डाल करके हम सर्च करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा इस पर दोबारा से डेट मेंशन हो जाएगी, दोबारा से डेट मेंशन कर लेंगे। उसके बाद में हम वही हाइपरटेंशन वाले पे चलेंगे जो आपको यहाँ पर स्क्रीनिंग वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, री स्क्रीनिंग वाला, ये वहाँ पर एलिजिबल हो जाएगा और इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आप तो वहाँ से री स्क्रीनिंग कर सकते हो। तो ये था सिंपल सा स्क्रीनिंग वाला टॉपिक कि स्क्रीनिंग कैसे करें। अब नेक्स्ट हमने जो आपको बताया था इससे पहले वाली क्लास में कि फॉलोअप कैसे करें। मान लीजिएगा कोई पर्सन से जिसको आपने हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग की है लेकिन उसको हाइपरटेंशन निकला और आपने उसको रेफ़र कर दिया। रेफ़र करने के बाद में डॉक्टर ने MOIC ने उसको ऑन ट्रीटमेंट कर दिया, आपने उसको ऑन ट्रीटमेंट ले आए। तो जैसे ही आप ऑन ट्रीटमेंट ले आए तो उसका फॉलोअप करना होता है आपको हर महीने, तो आप उसका फॉलोअप करेंगे। तो फॉलोअप की जो एंट्री है वो कहाँ से करेंगे, तो ऊपर दिखाई दे रहा है आपको जो स्क्रीनिंग वाला पोर्शन, उसी के आगे हैं ऐड ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप। इस ऐड ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको डेट मांगेगा, डेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में जो प्रिस्क्रिप्शन मांगेगा, हाइपरटेंशन का पेशेंट है जो भी है उस तरह से यहाँ से वो ट्रीटमेंट ऐड हो जाएगा। इसके बाद में हम यहाँ से समरी भी निकाल सकते हैं इस पेशेंट की कि पेशेंट की समरी क्या है और जनरल चीज़ें यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। इस तरह से हमने देखा कि NCD स्क्रीनिंग कैसे होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, एक नई क्लास में, एक बेहतरीन शुरुआत के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।